Okay, Uday, let's go with your snap for surveying. We are जी preparing सर। for heavy water board interviews on 9th of November. जी Okay. सर। All right, please tell me something about yourself. सर मेरा नाम उदयवीर सुमन है। मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। Hmm. जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद मैंने अपना पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली से 2017 में पास आउट किया है सर। उसके बाद से मैं कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। Okay. अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप 2017 से प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप मुझे सर्वे में बता सकते हैं ये करेक्शन फॉर सैक क्या होता है? जी सर। सर जब सर हम चेन सर्वे करते हैं तो कितना भी हम उस पर एक्यूरेसी के साथ करें, उसमें कुछ ना कुछ सर झोल आ ही जाता है सर चेन में। उसको एलिमिनेट करने के लिए सर उसमें करेक्शन किया जाता है। क्यों आ जाता है ये इसके अंदर सैक क्यों आ जाता है? तो उसके किसके वेट के कारण कारण? सर, चेन वेट के के वेट कारण। के कारण सर। ओके। तो ये करेक्शन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, कैसा रहता है? सर ये नेगेटिव करेक्शन रहता है सर। नेगेटिव करेक्शन हमेशा? यस सर। ओके। अच्छा, मुझे बताएं डिक्लिनेशन क्या होता है? सर जब कंपास को पृथ्वी के किसी सरफेस पर रखते हैं तो जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको बोलते हैं सर डिक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल एंगल। और वर्टिकल एंगल जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सर उसको मैग्नेटिक डिप बोला जाता है सर। उसको डिप बोलते हैं। ओके। अच्छा, स्विंगिंग का मतलब क्या है? स्विमिंग का मतलब सर, हम्म। जब सर थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को सर हम्म। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है तो उसको स्विंगिंग कहा जाता है। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं जैसे आपने कभी लेवलिंग करी है जी सर। एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके? हाँ यस सर। ओके। तो मुझे बताएं आप बेंचमार्क को कौन सी लेवलिंग से एस्टैब्लिश करते हैं? बेंचमार्क को सर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से सर। ओके। अच्छा, मुझे बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को कौन से केस में यूज किया जाता है? जब सर हमें एक डिस्टेंस या एक एंगल पता हो सर तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ओके। व्हाट इज बेस लाइन इन सर्विंग? सर जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसको बेस लाइन कहते हैं सर हम। लॉन्गेस्ट लाइन है उसे बेस लाइन। ओके। जी सर। मान लो आपके पास फील्ड पे, ओके, फील्ड पे जी आपके सर। पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए चेन या टेप कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है और आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो किस तरीके जी से सर। मेजर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? सर मैं सर पेडोमीटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ सर। आपको कदम कोई चाल से इंस्ट्रूमेंट सर। ही नहीं है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ना पेडोमीटर है, ना पेसोमीटर है, कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते? आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा आया है कि आपको साइट पे फटाफट डिस्टेंस निकालना है और आपके पास इंस्ट्रूमेंट किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सर एक तो मैं सर बाय फिजिकली में जाके मतलब अप्रोक्सीमेट मेथड से जो कदम चाल बोलते हैं सर उससे मैं मेजर कर सकता हूँ सर। दूसरा सर करेक्ट। अंदाजा और लगा के मैं सर अंदाजा लगा सकता हूँ मैं कि कितना दूर है डिस्टेंस। नहीं, अंदाजा तो आपके लिए कुछ और हो सकता है, शायद कोई और बैठा हो तो उसके लिए कुछ और होगा। ये वैलिड नहीं है, बट हाँ, पैदल चल के काउंट करेंगे दैट इज वैलिड। और क्या कर सकते हैं? और तो सर अभी मुझे पता नहीं सर। ओके। अच्छा, मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड अ मैप? सर प्लान सर छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है सर। हम्म। उसमें केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके। जबकि स्केल मैप कैसा जो होता है प्लान का? प्लान का स्केल सर बड़ा होता है सर। ओके, ठीक है। आगे बताएं मैप के बारे में।
मैप सर बड़े एरिया के लिए डिनोट किया जाता है सर, इसके इसमें छोटा लिया जाता है सर। इसमें ओके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मेजरमेंट ले सकते हैं, डिनोट की जाती है। ओके, अच्छा गुड। मुझे बताएं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्योंकि ये एरियल सर्वे में आता है, बट मैं थोड़ा बहुत हम्म बता सकता हूँ। हम्म जब सर किसी हेलीकॉप्टर या सर एरोप्लेन से जब सर फोटो ली जाती है, तो हम्म। जो एक्चुअल में जो पॉइंट पर सर वो डिस्टेंस होता है और जो फोटो ली जाती है उसमें थोड़ा सा वो एरर होता है सर, उसी को बोला जाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रिलीफ का थोड़ा मतलब बहुत क्या है? सिर्फ रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब सर बेसिकली सर आराम से होता है सर, इसका मतलब अरे वो या रिलीव होता है। कंसिडर। रिलीफ, अच्छा, रिलीफ, सॉरी सॉरी। रिलीफ और रिलीव अलग अलग है। ओके। मुझे बताएं जियोइड सरफेस क्या होता है? सर अर्थ का सरफेस सर ओब्लेट, स्प्रोइड या जियोइड ही कंसीडर किया जाता है सर, मतलब एक तरह ओके से एक साइड से चपटा सर, दो ओके। साइड से। और ये एक साइड से ऐसा फ्लैट या ऑब्लॉइड क्यों होता है? सर क्योंकि सर जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है वो थोड़ी सी लेंथ, मतलब लेंथ में ज्यादा होती है सर, पोल से सर। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो लेंथ में ज्यादा हो। मेरा सवाल ही यही है कि इक्वेटर की साइड पे ज्यादा क्यों है? इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है अभी। ओके। अच्छा, आपको टाइम जोन्स वगैरह पता है? नहीं सर। ओके। बैथीमेट्रिक कर्व्स क्या होते हैं? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। बैथीमेट्रिक्स, BATHYMETRIC, बैथीमेट्रिक कर्व्स, बैथीमेट्रिक्स या बेसिक फैथोम्स। सर, ये सर ओशियंस वगैरह में डेप्थ मेजर की जाती है सर, तो थोड़ा सा और उसके लिए बताएं, इस्तेमाल किया सही जाता जा रहे हो, सही जा रहे हो, थोड़ा सा और बताएं। है। एक तरह का बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हैं सर, जिससे सर रिफ्लेक्शन की सहायता से हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं सर। ओके। अच्छा उदय, टेल मी दिस थिंग, आपने आपके कॉलेज डेज में कोई कुछ ऐसा वर्क किया है प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड? जी सर, लास्ट ईयर में सर एक मतलब सड़क का सर वो किया था सर हमने, प्रैक्टिकल के लिए सर क्या किया था? रिपोर्ट तैयार की थी सर, जो अपने कैंपस की जो रोड थी उसके हम्म। एस्टिमेट के लिए, मतलब उसमें कितना लागत लगती है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो क्या क्या ढूंढा आपने, उसमें क्या निकला, आपके पास रिजल्ट क्या है? अभी तो सर काफी टाइम हो गया, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा ओके। ओके ठीक है। ओके उदय, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपका इंटरव्यू तो अभी 9 नवंबर को है, आपका सर्वे आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्या रीजन? सर मेरा इससे पहले अभी पिछले महीने एनएफसी का इंटरव्यू हुआ था मेरा, हम्म वहां पे मुझसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे गए थे। तो मैं स्टार्टिंग से सर्वे किया था, सर्वे बिल्डिंग मटेरियल, तो मुझसे डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर ही मुझसे पूछा गया था, कंटूर हम्म। लेवल बनाना था मुझे। तो मैं वहां हम्म। पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था सर, इसीलिए थोड़ा मैं इसमें एफर्ट मार रहा था। तो जब आपका सर्वे ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं हुआ तो वापस सर्वे को लेना। देखो, आपसे किसी भी इंटरव्यू में अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं ना, तो आपके जी सर। फेवरेट सब्जेक्ट होने चाहिए सोम, FM, RCC, सॉइल। ये चार तो आपके मैंडेटरी हैं, सोम, FM, RCC, सॉइल। और साथ में कोई सा एक सब्जेक्ट दूसरा और हो सकता है, कोई सा भी। एनवायरमेंट ले लो, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरमेंट, कुछ भी ले जी सकते हैं। सर। बट ये बिल्डिंग मटेरियल कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना? कोई नहीं जी पूछेगा सर। वेदर यू आर गोइंग फॉर हैवी बोर्ड और किस में भी जा रहे हो, किस कोई सा भी इंटरव्यू। तो कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके। जी सर। बाकी आपका ये सर्वे पार्ट ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे पार्ट इज ओके। सिंपल सा एक चीज है कि अर्थ का इक्वेटर पे ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये सर। तो अर्थ को ऐसे खींच के रख रहा है, तो दैट्स वेरी सिंपल। ओके। तो फेवरेट जी को सर। थोड़ा सा इम्प्रूव, थोड़ा सा चेंज कर लो।
क्योंकि आप फेवरेट में सर्वे या ये बताओ कि बिल्डिंग मटेरियल, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है इसमें। जी ये सर। ये चीज ऐसा है कि इंजीनियर को जरूरत नहीं है